हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैनु शुजूशी। सबसे पहले हम सॉरी लेट अपडेट के लिए। तो चलिए हार्ट केयरटेकर का पार्ट 4 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी के रूम में जाता है और वांग जी को एक पैकेट देके कहता है, लंजा ये तुम्हारे लिए। वांग जी पैकेट लेकर विंग से कहता है, क्या है इसमें? विंग कहता है, लंजा खोल के देखोगे तो पता चलेगा ना। वांग जी पैकेट खोल के देखता है, उसमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट था जो कि उसका था, जिसमें वांग जी लोटस पोजीशन में बैठकर गुचिन प्ले कर रहा था। विंग कहता है, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है मेरी तरफ से, इसे मैंने खुद ड्रॉ किया है, कैसा लगा तुम्हें? वांग जी विंग से बस थैंक यू कहता है। विंग रूम से बाहर आके कहता है, मैंने पूछा था कैसा लगा है, उसने बस थैंक यू कहा। फिर वांग जी ऑफिस चला जाता है। शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद वांग जी विंग के रूम में जाता है। विंग उसे देख के कहता है, लंजा क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? वांग जी एक पैकेट आगे करते हुए कहता है, क्रिसमस गिफ्ट। विंग एक्साइटेड होते हुए वांग जी से पूछता है, क्या ये मेरे लिए है लंजा? वांग जी उसे हाँ कहता है। विंग इतना खुश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता वो कब वांग जी को हग कर लेता है। विंग की अचानक हक कर लेने से वांग जी बिल्कुल स्टिफ हो गया था। विंग को जब ये रियलाइज होता है, वो वांग जी से दूर होके कहता है, मुझे माफ कर दो लंजा, मैं बस बहुत खुश हो गया था। वांग जी विंग से फिर से कहता है, तुम बहुत माफी मांगते हो। फिर वो कहता है, गिफ्ट खोल के देखो। विंग गिफ्ट खोल के देखता है, उसमें एक सॉफ्ट वुलन मफलर था जो कि रेड कलर का था और उसके एक टिप पर एक व्हाइट कलर का क्लाउड बना हुआ था। विंग वांग जी से कहता है, लंजा ये तो कितना क्यूट है, मेरा गिफ्ट तो कितना सिंपल था। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत ब्यूटीफुल था। विंग कहता है, लंजा तुम बस कह रहे हो, अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ये कह के वो मफलर को अपने नेक पे रैप कर लेता है और एक बिग स्माइल करता है। विंग इतना प्यारा लग रहा था, वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग के बहुत करीब चला जाता है और उसके चिक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। विंग कहता है, लंजा तुम। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, वांग जी ने उसे किस कर लिया था। विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। फिर वो भी किस का रेस्पॉन्स करता है। वांग जी बहुत सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक वांग जी विंग से दूर हो जाता है और बिना कुछ बोले रूम से चला जाता है। वांग जी की इस एक्शन से विंग को बहुत बुरा लगता है। फिर अगली सुबह विंग देखता है वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था। फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर सिचन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी आशियान ने मुझे और अंकल को ग्लव्स गिफ्ट किया है, उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है, फिर वो सिचन से कहता है, पोर्ट्रेट। सिचन थोड़ा सरप्राइज होके कहते हैं, क्या पोर्ट्रेट? वांग जी कहता है, हाँ मेरा पोर्ट्रेट। सिचन विंग से पूछते हैं, आशियान तुम्हें ड्रॉ करना भी आता है? विंग को वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो सिचन से कहता है, हाँ सिचनगा, मुझे ड्रॉ करना बहुत पसंद है और मिस्टर लैन जब गुचिन प्ले करते हैं तब वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, तो मैंने उस सीनरी का एक पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें गिफ्ट दिया है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, और मिस्टर लैन ने भी मुझे एक मफलर गिफ्ट दिया है। ये कहने के बाद विंग ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर चला जाता है। सिचन और लैन चिरेन शॉक होकर वांग जी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था वांग जी ने आज तक कभी भी किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। और इधर वांग जी समझ जाता है विंग उस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि विंग ने उसे फिर से मिस्टर लैन कह के बुलाया था। तभी सिचन वांग जी से कहते हैं, वांग जी अगर तुमने आशियान को भी गिफ्ट दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आशियान को देख के लग रहा है वो बहुत अपसेट है, क्या कुछ हुआ है? वांग जी सिचन से कुछ नहीं कहता और वो भी टेबल से उठकर चला जाता है। फिर एक दिन विंग किचन में था और वो वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था, जो कि वो रोज करता है ताकि सिचन और वांग जी को खाना बनाने में हेल्प हो। तभी किचन में वांग जी आता है। वांग जी पानी लेकर जाने ही वाला था, तभी विंग थोड़ा सा आवाज करता है, क्योंकि उसके हाथ पर कट लग गया था। वांग जी दौड़ के उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो?
विंग अपना हाथ वांग जी से छुड़ा लेता है और कहता है, उससे तुम्हें क्या, तुमने तो मुझे इग्नोर करने का कसम खा रखा है ना। वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। वो मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है और विंग के हाथ को लेकर उसे ट्रीट करने लगता है। विंग वांग जी से फिर से कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी उसका नाम लेता है विंग। विंग गुस्से से कहता है, क्या है लंजा। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, लंजा तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। वांग जी उससे तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं विंग। विंग कहता है, तो तुम किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो लंजा। तुमने मुझे अचानक किस किया इसलिए, या फिर मुझे अचानक छोड़ के चले गए इसलिए। वांग जी कहता है, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा है। विंग कहता है, लंजा अगर मुझे बुरा लगता तो क्या मैं तुम्हारे किस का रिस्पॉन्स करता। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे फिर से किस करो। और फिर विंग यही सोच रहा था कि उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अगले ही पल वांग जी ने उसे किचन की वॉल पर पुश किया और उसे किस करने लगा था। वांग जी उसे बहुत हंग्रीली किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग कहता है, लंजा ये किचन है, कोई हमें देख लेगा। पर वांग जी विंग की बात को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है और वो विंग के लिप्स को छोड़ के अब उसके नेक पे आ गया था। वो उसे वहाँ सक कर रहा था और हिक्किस दे रहा था। विंग अपने लोअर लिप को बहुत ज़ोर से बाइट करता है ताकि वो मौन न कर पाए। जब वांग जी ये नोटिस करता है तब वो फिर से विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों ही हैबिली ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी देखता है विंग के लिप्स बिल्कुल स्वॉलन हो गए थे। वो उस पर अपने थंब को जेंटली फहराने लगता है। विंग कहता है, लंजा देखो तुमने मेरी क्या हालत बना दी है, मैं तो बस वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था। वांग जी उसे डिनर टेबल पर बैठाते हुए कहता है, मैं कर लूँगा, तुम्हारे हाथ पर चोट लगा है। फिर वांग जी डिनर बना रहा था और विंग उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो कुछ देर बाद कहता है, लंजा तुम हर चीज़ में इतना परफेक्ट कैसे हो, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हें कुकिंग आती है, तुम्हें गुचिन प्ले करना आता है और तुम किस करने में। ये बोलकर विंग चुप हो जाता है। वांग जी विंग के करीब आके कहता है, और मैं किस करने में, उसके बाद क्या विंग। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वो जल्दी से उठता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं सिचंगा और मिस्टर लैन को बुला के लेके आता हूँ डिनर के लिए। और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर डिनर टेबल पर सिचन वांग जी से कहते हैं, वांग जी मिस लुओ ने उनके घर में न्यू ईयर पार्टी रखी है और वो चाहती है इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है, पर भैया। तभी सिचन कहते हैं, वांग जी मुझे पता है तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उनके साथ हमारा नेक्स्ट डील बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप तुम समझ सकते हो। तो फिर वांग जी ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ कर देता है। ये सुन के विंग थोड़ा सैड हो जाता है। सिचन विंग से कहते हैं, आशियान क्या तुम्हें न्यू ईयर पर लीव चाहिए। विंग कहता है, नहीं सिचनगा, मैं यहीं रहूँगा। फिर सिचन कहते हैं, सॉरी आशियान, हम जल्दी आ जाएंगे और फिर हम एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। विंग कहता है, कोई बात नहीं सिचनगा, मैं समझ सकता हूँ। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। फिर डिनर के बाद ऊपर जाते वक्त वांग जी विंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं न्यू ईयर पर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। विंग कहता है, लंजा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, बस कोशिश करना कि जल्दी से वापस आ सको। वांग जी नोट करता है। फिर वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फिर विंग वांग जी से गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वांग जी समझ गया था विंग सैड है। फिर न्यू ईयर के दिन पार्टी में वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप एक टेबल पर बैठा हुआ था और सिचन उनके फ्रेंड निये मिंगजू और जिन गोंगयाओ से बातें कर रहे थे। तभी मिस लुओ वांग जी के पास आती है। वो वांग जी से कहती है, मिस्टर लैन लगता है आप बोर हो रहे हो, क्या हम कहीं और चले।
वांग जी मिस लुओ को अवॉइड करने के लिए कहता है, मुझे माफ़ कीजिए पर मुझे रेस्टरूम जाना है। ये कह के वो टेबल से उठकर चला जाता है, पर वो अपना फ़ोन वहीं भूल जाता है और तभी वुइंग उसे कॉल कर रहा था। मिस लुओ वांग जी का फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो कौन? वुइंग कहता है, आप कौन और वांग जी कहाँ है? मिस लुओ वुइंग से कहती है, मिस्टर लैन अभी बिजी है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? ये सुनकर वुइंग को बहुत हर्ट फील होता है। वो जल्दी से फ़ोन काट देता है। वांग जी वापस आकर देखता है मिस लुओ उसका फ़ोन रख रही थी। वो वांग जी को देख के कहती है, किसी ने आपको फ़ोन किया था, मैंने कहा आप बिज़ी हो तो वो बाद में कॉल करे। वांग जी फ़ोन चेक करके देखता है वुइंग ने उसे कॉल किया था। तभी वहाँ पर सब लोग काउंटडाउन करने लगते हैं। वांग जी समझ जाता है वुइंग ने उसे न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किया था। वांग जी को मिस लुओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो सिचन के पास जाके कहता है, भैया मुझे अभी घर जाना है। इससे पहले सिचन उससे कुछ कह पाते वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी घर आकर वुइंग को हर जगह ढूंढने लगता है, पर वुइंग ना ही उसके रूम में था ना ही लैन चिदेन के रूम में था। वांग जी उसे गार्डन में भी ढूंढता है, पर वुइंग वहाँ भी नहीं था। फिर वांग जी टेरिस पे जाता है। वो देखता है वुइंग टेरिस पे बैठकर फायरवर्क्स देख रहा था। वांग जी उसका नाम लेता है वुइंग। वुइंग उठ के खड़ा होता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी देखता है वुइंग रो रहा था। तभी वुइंग वांग जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैंने तुम्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी दौड़ के उसके पास जाता है और उसे हग करते हुए कहता है, तुम बहुत माफ़ी मांगते हो। फिर वांग जी कहता है, वुइंग तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ़ोन टेबल पे भूल के रेस्टरूम चला गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर वांग जी वुइंग के फेस को अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वुइंग आई लव यू, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। वुइंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वांग जी उसके फोरहेड पर एक किस करता है और फिर से उससे कहता है, आई लव यू वुइंग। वुइंग वांग जी से कहता है, लंजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी उसे हग करते हुए कहता है, मुझे पता है वुइंग। वुइंग रोने लगता है और टाइटली वांग जी को हग कर लेता है। फिर वांग जी वुइंग के टीयर्स को वाइप करता है और उसे किस करता है, एक जेंटल और वार्म किस। कुछ देर बाद वुइंग किस को ब्रेक करके कहता है, लंजा हैप्पी न्यू ईयर। वांग जी भी उससे कहता है, हैप्पी न्यू ईयर वुइंग। फिर वुइंग कहता है, लंजा आज से मैं बस तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। वांग जी पहले तो कुछ देर वुइंग को देखता रहता है, फिर वो उसे किस कर लेता है। इस बार ये एक वेट और मैसी किस था। दोनों ही अपने टंग का इस्तेमाल कर रहे थे। वांग जी किस को बिना ब्रेक किए ही वुइंग को कैरी कर लेता है और अपने रूम में लेके जाता है। वांग जी ने अभी तक वुइंग को किस करना नहीं छोड़ा था। वांग जी वुइंग को बेड पे लेटाता है, फिर वो उसे कुछ देर ऐसे ही देखता रहता है। वुइंग के लिप्स और चिक्स बिल्कुल रेड हो गए थे, उसके बाल मैसी हो रहे थे। वांग जी को वुइंग ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वुइंग बेड पे उठ के बैठता है, फिर वो वांग जी को अपने करीब पुल करके उसके नेक पर किस करते हुए उसके कोट को निकाल देता है। फिर वो उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वांग जी खुद अपना शर्ट निकालता है और वुइंग के स्वेटर को भी निकाल के फ्लोर पे डाल देता है। वो वुइंग को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसके पूरे बॉडी पर किसिंग और सकिंग करने लगता है। वुइंग बहुत जोर जोर से मौन कर रहा था, जो वांग जी को और भी वाइल्ड बना रहा था। वुइंग कहता है, लंजा तुम चाहो तो फास्ट हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी और भी हॉर्नी हो जाता है। फिर उनके लव मेकिंग हो जाने के बाद वांग जी जब वुइंग से अलग होता है तो वुइंग अभी भी शिवर कर रहा था। वांग जी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वुइंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वांग जी उसे कुछ नहीं कहता। वो बाथरूम जाता है और एक वेट टॉवल लेकर वापस आता है और वुइंग को क्लीन करने लगता है। वुइंग उसे मना करता है, पर वांग जी कहता है, अभी बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर वो खुद क्लीन होता है और दोनों एक बार फिर एक जेंटल किस करते हैं।
और एक दूसरे को हग किए हुए सो जाते हैं। ओके, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ और आज आप लोगों के लिए सवाल है, वुइंग ने शिनचैन और लैन चिरेन को क्या गिफ्ट दिया था। कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।